Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Rabia Shahid and you are watching us on Health Talk. In today's episode of Health Talk, आज हम बात करेंगे child parenting पर. And to discuss that, we have Amara Khan with us. She is a clinical psychologist. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. Welcome to Health Talk. हमारा चाइल्ड पेरेंटिंग ये ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वास्ट है, लेकिन आज हम इसके एक पहलू पर बात करेंगे जो कि है बच्चों की मोबाइल फ़ोन एडिक्शन और अग्रेशन बच्चों में. तो सबसे पहले ये बताएं कि बच्चों में अग्रेशन की वजह क्या है, साइकोलॉजिकल वजह क्या है इसके पीछे. अच्छा, पहले तो इससे राबिया कि हम एग्रेशन को थोड़ा सा एलेबरेट कर लेते हैं. एग्रेशन बेसिकली जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, उसमें जो एंगर बेसिक हमारा इमोशन है उसका एक बिहेवियर आता है और वो एग्रेशन होता है. इसमें डिपेंड करता है कि इसके किस तरह के आउटकम्स आ रहे हैं. एग्रेशन आगे फिजिकल भी आ जाता है और वर्बल भी हो जाता है. फिजिकली बच्चा जो है वो बहुत सारी चीज़ें अब्यूजिव बिहेवियर में आ जाता है, चीज़ें तोड़ फोड़ है. वर्बली होता है कि फिर अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देता है. तो एग्रेशन बेसिकली एक बिहेवियर है जो किसी भी स्टिमुलस के ऊपर आता है. मतलब जैसे बच्चे को कोई भी ट्रिगिंग पॉइंट मिलता है तो उसके ऊपर वो उस पर बिहेव करता है. तो बेसिकली एग्रेशन यही है. कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो चीखते बहुत हैं. कुछ भी अगर उन्हें उनकी पसंद का नहीं मिल रहा, उनकी मर्जी का काम नहीं हो रहा, तो उनको लगता है कि ये चीखना एक तरीका है माँ बाप से बात मनवाने का. तो इसके पीछे क्या वजह होती है? अच्छा देखिए, ये होता है इस तरह के जो टेंट्रम्स होते हैं ना, ये बड़े नॉर्मल होते हैं और ये हर बच्चे में आता है. 1 to 5 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं इनमें ये नॉर्मल पैटर्न में आता है. अच्छा, उसके पीछे वजूहत होती हैं. फॉर एग्जाम्पल बच्चे को भूख बहुत ज़्यादा लग रही है या फ्रस्ट्रेटेड है या स्लीप में उसके कमी हो गई है, तो तब आके इस तरह की करता है. अगर ट्रॉमा जो आपके टेंट्रम्स अगर आप बहुत ज़्यादा थ्रो कर रहे हैं बच्चा, फॉर एग्जांपल अगर 5 to 15 मिनट्स का है टेंट्रम, तो फिर तो वो बहुत नॉर्मल चीज़ है. उसके बाद बच्चा कूल हो जाता है तो ओके फाइन. लेकिन अगर ये एक्सीड कर जाता है, टाइम एक्सीड कर जाता है, डेली बेसिस पे दिन में काफ़ी टाइम तक होता है, तो फिर ये एग्रेशन की तरफ चला जाता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है पेरेंट्स को कि नॉर्मल टेंट्रम थ्रो कर रहा है बच्चा या एग्रेशन. तो नॉर्मल टेंट्रम में और क्लिनिकल जो प्रॉब्लम है उसको कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? अच्छा, उसे हम डायग्नोस कर सकते हैं. मैंने जैसे पहले ये बात सिम्टम्स इसका होता है कि टेंट्रम एक नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद बच्चा कूल एंड काम हो गया. अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई ऑल्टरनेट दे दिया बच्चे को कि अच्छा अगर आप ये चीज़ करेंगे इसके बाद हम ये चीज़ इतने टाइम लिमिट में कर देंगे, या कोई ना कोई उसको रीज़न दे दिया है, उसके बाद एक लॉजिकल बेस पे बच्चा सेटल डाउन हो जाता है. बच्चा बहुत सारी चीज़ें कर लेता है. डिपेंड करता है आपका पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है, आप बच्चे को किस तरह की चीज़ें सिखा रहे हैं. लेकिन अगर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी बच्चा बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है, टेंट्रम थ्रो किया जा रहा है और सारा दिन है, फ्रिक्वेंट है, कंसेक्टिव हो रही हैं चीज़ें, तो फिर ये. अच्छा, इसी के साथ यहाँ पर बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर भी आता है. तो इसके पीछे की क्या मतलब डेफिनेशन है, डिफरेंस क्या है इसमें? अच्छा, बायोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल ये होता है कि फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे जैसे बच्चों की हेड इंजरी हो जाती है, कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी ब्रेन का कोई ना कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो वहाँ पे इस तरह के रिएक्शंस आते हैं. और अगर हम न्यूरोलॉजिकल देखें तो हमारे पास डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम है, ADHD है, हाइपर अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. इसमें होता है कि बच्चे यहाँ पर इनकी जब चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं तब ये रिएक्शन शो करते हैं. हाइपर एक्टिविटी में बच्चा सुकून से नहीं बैठ सकता. लेकिन हर बच्चा ADHD और ऑटिज्म का शिकार तो नहीं होता. बिल्कुल ऐसी है. लेकिन बच्चों में वही बात है कि नॉर्मल टेंट्रम्स ये बहुत नॉर्मल होते हैं, आपने इनको सिर्फ टैकल करना होता है. बच्चों को नहीं पता हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस. ये हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि हमने बच्चों को बताना है. डायग्नोसिस के बाद पेरेंट्स क्या कर सकते हैं? मतलब फर्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए अगर उन्होंने नोटिस किया कि बच्चों में ये अग्रेसिव बिहेवियर आ रहा है और बहुत ज़्यादा आ रहा है? अच्छा देखिए, फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से या साइकाट्रिस्ट से आगे कंसल्ट करते हैं. जब आप इनके पास जाते हैं वो आगे आपको डिफरेंट थेरेपी सेशंस होते हैं, काउंसलिंग सेशंस होते हैं, थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, सोशल स्किल्स होती हैं, लर्निंग होती हैं. वो आपको उसके अकॉर्डिंग देके चलते हैं. वो डिपेंड करता है सिविरिटी लेवल कितना है बच्चों का. जिस तरह का उनका एग्रेशन आ रहा होता है उस तरह का सिविरिटी लेवल के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें डिज़ाइन होती है. हमारा पेरेंटिंग स्टाइल क्या होना चाहिए पेरेंट्स का? सॉफ्ट होना चाहिए, थोड़ा सा अग्रेसिव पेरेंट्स को भी होना चाहिए, या एक नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए? अच्छा राबिया, इस तरह के ना पेरेंट्स ना, हम पहले के जो पेरेंट्स थे ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते थे. Exactly. बच्चे बिल्कुल रहते थे घरों में और बिल्कुल वो उन्हें समझ नहीं आती हम कौन सी बात करें और कौन सी नहीं करें, किस वक्त डांट पड़ जाएगी या किस वक्त जो है ना कोई भी आवाज़ आ जाएगी. अब तो पेरेंट्स भी जेनजी आ रहे हैं. हाँ ये बात है, लेकिन उसमें भी है कि आपने बिल्कुल लीनियंट नहीं हो जाना. आप एक बाउंड्री सेट करें बच्चों के साथ भी कि बेटे ये चीज़ें आपकी इस तरह करना है. फॉर एग्जांपल अगर बच्चा कोई खिलौने वगैरह तोड़ने लग जाता है और ये चीज़ रिपीटेडली हो रही है, आप यहाँ पे उससे कर सकते हैं कि बेटे अगर आप तोड़ेंगे तो जो पॉकेट मनी आपको मिलती है ना उसमें से आपने ये चीज़ लेनी है. अच्छा. जब एक दफ़ा बच्चे को एक पैटर्न दे देते हैं ना, डिज़ाइन कर देते हैं चीज़ों को, बिल्कुल, तो बच्चा इंशाल्लाह भी उसी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर देता है. लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह करें. बिल्कुल लीनियंट भी नहीं होना और बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं होना, एक बैलेंस
अच्छा, क्या जेनेटिकली भी कोई रोल होता है इसमें? फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है या बच्चा अपने माँ बाप को हर वक्त लड़ते झगड़ते देख रहा है, तो एनवायरमेंटल का क्या रोल है? अच्छा, जेनेटिक्स में भी ऐसा होता है कि अगर आपके इस तरह की फैमिली में चलती आ रही है ये चीज़ें, लेकिन उसमें होता है कि अगर पेरेंट्स की जो पेरेंटिंग स्टाइल होता है, फॉर एग्जांपल बच्चा बहुत ज़्यादा जो है वो हाइपर एक्टिव है या बहुत ज़्यादा बच्चा रिएक्टिव है किसी भी पॉइंट पर, वहाँ पे आप उसको किस तरह कूल एंड काम करते हैं। आपने उसको बताना है कि बेटे किस तरह आपने रिएक्ट करना है, आपने अपने इमोशंस को कैसे रिलैक्स करना है। हमें एंगर तो अभी तो हम एंगर की बात कर रहे हैं, हमें अपनी हैप्पीनेस को भी शो करना नहीं आता। हमें समझ नहीं आती कि हम अगर इतना खुश हैं तो उसको कैसे उसको हमने किस तरह लेकर आना है। तो ये बड़ी डिफरेंट चीज़ है कि आपने सिर्फ एक इमोशन के ऊपर काम नहीं करना, आपने सारे इमोशंस के ऊपर काम करना। अच्छा, हमारा अभी आपने पैटर्न्स की बात की है, बिहेवियर्स की बात की है, तो अगर हम देखें आजकल का जो फॉर्मेट बन चुका है बच्चों के लिए, स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा हो गया है, टेक्नोलॉजी में वो लोग इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की गलती है, लेकिन आप चूँकि साइकोलॉजिस्ट हैं, मुझे लगता है आप बेहतर बता सकती हैं कि बच्चे आजकल क्यों मोबाइल फ़ोन्स में और टैबलेट्स में इतना इन्वॉल्व होकर रह गए हैं। अच्छा, होता है इस तरह के डिपेंड करता है कि आपका इन्वायरमेंट किस तरह का। हाँ, हमारे जॉइंट फैमिली सिस्टम में टोटली चीज़ें डिफरेंट होती हैं। मदर जो है वो अगर हाउसवाइफ हैं तो वो बहुत सारी चीज़ों में लगी हुई हैं, तो बच्चे के ऊपर इतना ज़्यादा अटेंशन नहीं आ रही होती। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो बच्चे को किस तरह डील कर रहे हैं। अब तो डाइट जब आप दे रहे हैं तो आप स्क्रीन दे रहे होते हैं, और ये बहुत बहुत डैमेज करता है बच्चे को, क्योंकि वो उसके न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे। देखिए, बच्चे अभी चलना सीखते भी नहीं है, बच्चे बेड पर ही होते हैं, बच्चा रो रहा है तो मामा ने फोन पकड़ा देना है, बच्चा खाना नहीं खा रहा है मामा ने फोन दे देना। ये बहुत इजी चीज़ है। हम लोगों ने ना बहुत हर जगह ईज ढूंढना स्टार्ट कर दिया। हम कहते हैं कि नहीं, ये ईज करने के लिए ना बच्चे को ये दे दें, और ये बहुत डेंजरस है। अच्छा, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ना, वहाँ पे होता है कि आप, क्योंकि गैजेट से आप बच्चे को दूर नहीं रख सकते, क्योंकि आपके फैमिली में सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, लेकिन टाइम लिमिट एक लेकर आ सकते हैं। अगर आप डेली में बच्चे को सिर्फ 30 मिनट्स का दे रहे हैं या 35 मिनट्स का दे रहे हैं, वो ठीक है। अगेन वही बात, पैटर्न डिसाइड करने की जरूरत है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, वो लाजमी सेट करनी चाहिए आपको। ठीक है। तो हमारा अगर प्रिवेंशन की बात करें तो इस चीज़ को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? बच्चों को मोबाइल फ़ोन से कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले फिजिकल एक्टिविटी कोई आ सकती है, या कोई घर में एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती हैं, ड्राइंग है, स्केचिंग है, व्हाट्सोएवर। तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे डिवीजन करके बताएं ताकि पेरेंट्स को थोड़ा सा वो समझें इस चीज़ को कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, ऐसा होता है कि जब हमारा टोडलर फेज़ आता है ना, टोडलर फेज़ में ना बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। वन से जब बच्चा अपनी वॉक स्टार्ट करता है ना, जब वो चलना शुरू करता है, वो हर एक चीज़ को हाथ लगाता है। अच्छा, इसमें होता ये है कि पेरेंट्स जो है ना, वो चीज़ें बचाने के लिए या उसके लिए वो कहते हैं अच्छा इसको एक जगह पे बिठा दिया जाए, लेकिन बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है ना, वो नहीं ख़त्म हो सकती। उसके अंदर जो एनर्जी है वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने उसको एनर्जी को लगाना है। तो इसमें होता है कि आप टॉडलर में कोई ना कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ लेकर आए जो थोड़ी सी सेंसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, सेंसेशन जिसमें यूज़ हो रही हो, क्योंकि बच्चा हाथ लगा रहा होता है, क्यूरियस हो रहा है, इस तरह की। जैसे जैसे बच्चा ग्रोन अप होता है तो हमें इस तरह की एक्टिविटीज़ चेंज करनी चाहिए। अगर इसी तरह 5 साल का बच्चा है तो ऑटोमेटिकली वो टॉयज़ के साथ लगा हुआ होता है कि ये टॉयज़ हैं, लेकिन हम लोग लर्निंग एक्टिविटीज़ की तरफ भी जा सकते हैं। आप बहुत सारे डिफरेंट पजल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़। सेम इस तरह जैसे जैसे बच्चा बढ़ता रहता है उसमें और बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद वो उसके अंदर करने। अच्छा, हमारा एग्रेशन की हम बात कर रहे थे। एग्रेशन छोटी उम्र से ही बच्चों में कुछ होता है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चा एक 7 से 8 साल का बच्चा, तो उसको थेरेपी लेनी चाहिए, उसके पेरेंट्स को इस चीज़ की तरफ ऑप्ट करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए राबिया, यहाँ पे हमारे जो एक कल्चरल एक स्टिग्मा बन गया ना कि थेरेपी सिर्फ कोई बहुत ज़्यादा बीमार है, डिप्रेशन है, कोई बहुत ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा है, ऐसा नहीं है। थेरेपी इटसेल्फ, जैसे आप मेडिसिन ले रहे होते हैं, जैसे हम जो बुखार हो गया, नज़र का, हम पैराडोल ले रहे होते हैं, थेरेपी इटसेल्फ वही काम करती है। बहुत ईजी है और इसमें कोई ये नहीं होता, लेकिन इसमें यह है कि आपके पेरेंट्स और बच्चा अगर स्कूल में इस तरह के टेंशन थ्रो कर रहा है या इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें, ये दोनों सिमिलर पैटर्न पे चलती हैं चीज़ें, सिर्फ एक जगह पे नहीं होता। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप थेरेपी लेते हैं, बल्कि बहुत हेल्प होती है, सोशल स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। पॉजिटिव डिसिप्लिन कैसे टीच किया जा सकता है बच्चों को? सेम वही बात, पॉजिटिव डिसिप्लिन में ये है कि आप बच्चे की बाउंड्री सेट करें, उसका टाइम आउट रखें कि ये आपका टाइम लिमिट उसकी करें। हाउ टू एक्सप्रेस इमोशंस, बच्चे को शुरू से आने चाहिए कि मैंने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है। सेम आप अगर स्क्रीन टाइम दे रहे हैं तो उसकी एक लिमिटेशन होनी चाहिए स्क्रीन टाइम की। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अच्छा, हमारा जब बच्चा एग्रेसिव होता है तो उसका खाना पीना भी बंद हो जाता है, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोटी नहीं खानी, खाना नहीं खाना, तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? कैसे रूटीन बनानी चाहिए, डाइट कैसे मदर्स को बनानी चाहिए? अच्छा देखिए, असल में हम लोग ने जंक फूड भी बहुत ज़्यादा, प्रोसेस फूड, जंक फूड, ये वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना, स्टमक भी अपसेट करता है, स्टमक तो जो अपसेट करते हैं, लेकिन वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं उसमें ये स्पाइक क्रिएट कर देते हैं। जब आप एकदम बच्चे को देते हैं ना, उसकी कोई भी
जिद की उसने या कोई भी डिमांड की, आप कहते हैं ये लो, मुझे तंग मत करना। चॉकलेट्स और इस तरह की चीजें, बिल्कुल, जब आपने बचपन से ये चीजें कर दी ना, तो फिर बच्चे को पता है कि ये मैं ये टेंट्रम थ्रो करूंगा तो ये डिमांड पूरी होगी। तो यहाँ पे बर्दाश्त जो है ना वो आपकी अपनी है, आपने उसको जितना बर्दाश्त करना है वो करें। और उसके बाद, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा कह दिया ना नो बेटा ये चीज़ नहीं होगी, तो उस पर आपने अमल आपने करना है, स्ट्रिक्टनेस उस पर आपकी होगी। अच्छा, हमारा साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए ताकि बच्चों को टीच किया जा सके कि एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करना है? अच्छा, अभी इस तरह के साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व कर सकते हैं। जब तक बच्चे को समझ नहीं आएगी ना कि उसने अपने इमोशंस को किस तरह एक्सप्रेस करना है, ये चीज़ हमने उसको ये पैटर्न डेवलप करवाना है। अगर उसे पता है कि मैंने एंगर को या किसी भी इमोशन को, गुस्से को किस तरह इजहार करना है, घर में अगर वो देख रहे हैं सोशल फैक्टर्स इसमें बहुत, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इसमें बहुत रोल प्ले करते हैं अपना। अगर वो बच्चा कह रहे हैं ना कि इर्द गिर्द पेरेंट्स जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, या उनको पता है कि जब हमें गुस्सा आ रहा है तो हमने सिर्फ चीखना चलाना है, बच्चा एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न पे आता है। क्योंकि बच्चा मॉडलिंग से सीखता है, वो कभी भी किसी और चीज़ से नहीं सीख रहा था। आपसे 100 दफ़ा समझाएंगे ना बेटे ये वो कहेगा नहीं, जब मेरे सामने ये चीज़ें हो रही है, रोल प्ले तो आप लोग कर रहे हैं, तो जो रोल प्ले किया जा रहा होता है वो सारी चीज़ें वैसे ही आती हैं। साइकोलॉजिकल अगर चीज़ों की बात करें तो उसमें होता है कि हम लोग जो चीज़ें सिखाते हैं, हम सोशल स्किल्स सिखाते हैं, हाउ टू एक्सप्रेस योर इमोशंस, इस पैटर्न को लेकर चलते हैं कि आपने किस तरह की चीज़ें करनी है। तो इन सारी चीज़ों के साथ ये एक्सरसाइजेज होती हैं। अच्छा, हमारे एज ए साइकोलॉजिस्ट आप आज हमारे शो में ऑडियंस को, पेरेंट्स को स्पेशली क्या मैसेज देना चाहेंगी इस टॉपिक के हवाले से? अच्छा, मैं इस टॉपिक के हवाले से ये दूंगी कि जितना ज़्यादा हम लोग पेरेंटिंग में स्मूथ वे में जाएंगे तो उतना ज़्यादा हमारे लिए ईजी होता है। अगर आप, क्योंकि देखें बच्चा क्यूरियोसिटी भी करेगा, टेंट्रम भी थ्रो करेगा, बच्चा हर चीज़ करेगा, लेकिन पेरेंटिंग स्टाइल को आपने इस तरह रखा है कि इर्द गिर्द फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ होती है बच्चे के साथ, वो पहले आके अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सके, क्योंकि क्यूरियस होता है वो। और जब आप उसे इतने ज़्यादा इजी गोइंग चीज़ें देते हैं ना कि अच्छा बेटे ठीक है, हम आपके फ्रेंड्स हैं, हम आपको ये चीज़ें कर सकते हैं, आप ईजी होकर हमारे साथ जो है ना ये चीज़ों को शेयर करें, तो वो चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। लेकिन अगर हम इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं, बच्चे पेरेंट्स से बातें नहीं कर सक रहे होते, एक जनरेशनल गैप आ रहा है बहुत ज़्यादा, जिसमें बच्चे और पेरेंट्स, क्योंकि हसल इतनी ज़्यादा हो गई है, पेरेंट्स बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, अर्निंग है, ये सारी चीज़ें, और बच्चे उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। तो जब तक आप कम्युनिकेशन गैप खत्म नहीं करेंगे, चीज़ें नहीं होंगी। ऑब्वियसली ये जो एग्रेशन होता है ये बचपन से बच्चों के साथ नहीं होता, ये सराउंडिंग्स देखकर बच्चों में डेवलप होता है। तो जैसे कि हमारा ने बात की है कि पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, और थेरेपिस्ट के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक स्पेसिफिक एज में आपको कोई स्पेसिफिक मसला है तभी आप थेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, और राइट डॉक्टर चूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है इस मामले में। वेल, बहुत शुक्रिया हमारा, आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच एन important information on this topic with all of us. Thank you so much. और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए बाय बाय।